इसी रास्ते पर आजकल चल रहे हैं चिराग पासवान। बिहार में चुनाव है अक्टूबर नवंबर में, आपको मालूम है। चिराग पासवान की हैसियत क्या है, राजनीतिक हैसियत? पिता से उनको विरासत में राजनीति मिली है, उनका अपना किया कुछ नहीं है। उनकी अपनी जाति का 4 से 6% बताते हैं वोट है जो उनके नाम पर पड़ता है। पहले उनके पिता के नाम पर पड़ता था, अब उनके नाम पर पड़ता है। लेकिन वो 4 से 6% वोट लेकर वो न तो एक लोकसभा की सीट जीत सकते हैं और न ही एक विधानसभा की सीट जीत सकते हैं। लेकिन जिसके खिलाफ हो जाए उसको कुछ सीटों पर हरा सकते हैं, यही उनकी ताकत है। तो वो सौदेबाजी करते हैं, देखते हैं कहाँ ज़्यादा एमएसपी मिल रही है, वहाँ जाने को तैयार हो जाते हैं। इस समय वो एनडीए का हिस्सा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए से अलग हो गए थे, अकेले लड़े थे, एक विधायक जीता था और वो एक विधायक भी चुनाव नतीजे आने के बाद जेडीयू में शामिल हो गया। अभी चिराग पासवान की पार्टी के पास उनके सहित 5 सांसद हैं, लोकसभा सदस्य हैं। और ये 5 के 5 चिराग पासवान सहित ये मोदी के नाम पर जीत कर आए हैं। मोदी के नाम के बिना चिराग पासवान भी अपने लोकसभा चुनाव क्षेत्र में जीत नहीं सकते, ये इनकी वास्तविक हैसियत है। लेकिन अगर ये खिलाफ हो जाते हैं तो पहला काम ये करते हैं परसेप्शन बिगाड़ने का कि एनडीए में फूट हो गई, बीजेपी से जो है सहयोगी दल अलग हो रहे हैं, सहयोगी दल नाराज़ हो गए हैं। और फिर दूसरा चलाया जाता है एजेंडा कि वो एनडीए के विरोधी गठबंधन, यानी बिहार की बात कर रहे हैं तो महागठबंधन के साथ जा सकते हैं। जा नहीं सकते, जाएंगे नहीं, लेकिन ये खबरें चलती रहेंगी। और ये खबरें चलवाई जाती हैं इसलिए कि वो मोल तोल कर सके, अपना भाव बढ़ा सके। तो आपको याद होगा, अलग होकर 2020 में चिराग पासवान ने खुलेआम बगावत की थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ। तो वो कर क्या पाए? वो कर इतना पाए कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की सीटें कुछ कम करवा दी उन्होंने, लेकिन खुद कुछ हासिल नहीं कर पाए। तो ऐसे मौके आते हैं इन पार्टियों को राजनीतिक रूप से हाशिए पर धकेल देने का या ख़त्म कर देने का। लेकिन कोई भी दल जो है जिसके साथ ये जाने को तैयार हों, वो ये जोखिम मोल नहीं लेना चाहता। उसको लालच होता है कि इसके साथ इतने % वोट है, कमिटेड वोट है। तो चिराग पासवान ने राजनीतिक जीवन में अपने कुछ ऐसा नहीं किया, कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है कि उन्हें भारत सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया जाए। वो बना दिए गए हैं। अब सवाल ये भी है कि कैबिनेट मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने क्या किया है बिहार के लिए। बिहारी फर्स्ट का नारा देते हैं, तो बिहारी फर्स्ट के लिए उन्होंने मंत्री रहते हुए क्या किया, या उनके पिता ने मंत्री केंद्र में इतने लंबे समय तक मंत्री रहे, बिहार के लिए क्या किया। रेल मंत्रालय बना तो जरूर कुछ प्रोजेक्ट ले गए, उसके अलावा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है।